हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 11 raised to the power x upon 11 raised to the power greatest integer function x dx equals to k upon log 11 where square denotes greatest integer function, then value of k is. तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर एक्स इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा आपके पास ए रेस टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस कांस्टेंट टर्म सी। एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी f of x dx is equals to integration from a to b fx dx plus integration from b to c f of x dx where c is greater than b is greater than a। तो यहाँ पर लिमिट को हमें ब्रेक करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फंक्शन हमें गिवन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 11 raised to the power x upon 11 raised to the power greatest integer function x dx is equals to k upon log 11। अब जब लिमिट को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, पहली लिमिट होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये हो जाएगा 11 raised to the power x और ग्रेटेस्ट, इस लिमिट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 dx। देन सेकेंड लिमिट हो जाएगी आपके पास तो 1 to 2 11 raised to the power x और यहाँ पे 1 to 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी आपके पास तो 1, तो ये हो जाएगा 11 raised to the power 1 dx। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 11 raised to the power x dx एंड अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 11 raised to the power 2 से 3 के बीच में यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी आपके पास 2 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे, ये जाएंगे हम 11 तक। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 10 to 11 raised to the power x upon 11 raised to the power 10 dx and this is equals to k upon log of 11। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला था आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू दी पावर एक्स डीएक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए, तो ये हो जाएगा आपके पास ए रेस टू दी पावर एक्स, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये हो गया आपके पास 11 रेस टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ 11 और यहाँ पे लिमिट आ जाएगी आपके पास 0 to 1, देन प्लस यहाँ पे भी होगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर x और ये 11 आपका एज इट इज आएगा और ये हो जाएगा आपके पास log ऑफ 11 लिमिट टू 1 to 2, देन नेक्स्ट में भी हो जाएगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर x और ये हो जाएगा आपके पास 11 का स्क्वायर log 11 और लिमिट हो जाएगी आपके पास 2 to 3 एंड सो ऑन। लास्ट में हो जाएगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर x अपॉन 11 रेज टू दी पावर 10, 11 की पावर 10 है तो ये हो गया आपके पास इक्वल्स टू 11 रेज टू दी पावर 10 और ये हो जाएगा आपके पास log 11 और लिमिट हो जाएगी आपके पास 10 to 11 एंड दिस इज इक्वल्स टू k अपॉन log ऑफ 11। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो log ऑफ 11 सभी के यहाँ से कॉमन है, तो ये log ऑफ 11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज क्या आएंगे आपके पास, 11 रेज टू दी पावर x है तो x हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0 बिकॉज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर 2 माइनस 11 रेज टू दी पावर 1, यहाँ पर भी ऐसे आएगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर 1 माइनस 11 रेज टू दी पावर 0 और इसके अपॉन में ऑलरेडी 11 है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस 11 रेज टू दी पावर 3 माइनस 11 रेज टू दी पावर 2 अपॉन 11 रेज टू दी पावर 2 एंड सो ऑन।
यहाँ पे आएगा आपके पास 11 रेज टू दी पावर 11 माइनस 11 रेज टू दी पावर 10 अपॉन 11 रेज टू दी पावर 10 एंड दिस इज इक्वल्स टू के। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए 11 रेज टू दी पावर 1 तो आपके पास 11 हो जाएगा, माइनस 11 रेज टू दी पावर 0 ये हो गया आपके पास 1। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 11, देन माइनस अगेन यहाँ पर 11 रेज टू दी पावर 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपके पास तो -1, देन प्लस इसको अगर फिर से इसको डिवाइड कर दे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास 11 -1 एंड सो ऑन, लास्ट में भी आएगा आपके पास 11 -1 इज इक्वल्स टू के। अब ये देखेंगे आप कि ये वाली टर्म्स आपके पास कितनी बार आएंगी, तो ये वाली टर्म्स आपके पास 11 टाइम्स आएंगी। तो यहाँ पे देखिए 11 भी आपका 11 टाइम्स आएगा, तो 11 इंटू 11 माइनस 1 भी आपका 11 टाइम्स आएगा इज इक्वल्स टू के। 11 टाइम्स क्यों आया, बिकॉज हमने लिमिट 0 टू 11 स्टार्ट की है, दैट मीन्स सारी वैल्यूज आपकी 11 टाइम्स आएंगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 121 माइनस 11 इज इक्वल्स टू के। हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 110, तो के की वैल्यू पूछी गई थी। अब ऑप्शंस में चेक कीजिए तो 110 आपका ऑप्शन नंबर सी है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।